राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी हनुमान जी के साथ, जो गरुण देव से रेस लगाएंगे और हनुमान जी द्वारका पहुंच जाते हैं फाइनली। जैसे ही गरुण देव आते हैं, हनुमान जी पीछे से कहते हैं, क्या गरुण देव, आपने इतनी देर लगा दी, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? गरुण देव श्री हनुमान की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने ज़रूर माया की सहायता ली है, आप तभी यहाँ पर इतनी शीघ्र पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँच गए तो मुझसे ब्रह्मांड में अधिक कोई तेज हो ही नहीं सकता। भला आप यहाँ पर कैसे पहले पहुँच गए? आप अपनी माया के बारे में मुझे बताएं। यहाँ द्वारका में बलराम दाऊ और राधा मिलकर अतिथि के आने की सारी प्रबंध कर रहे होंगे और बहुत सारे भोजन को बनवा रहे होंगे और खुद भी सहायता कर रहे होंगे। कृष्ण वहां आएंगे और कहेंगे कि अरे वाह, मेरे अतिथि का अच्छे से स्वागत करना, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि इतना भोजन बनाया है, इसमें कोई कमी भला क्या रहेगी? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, चाहे जो हो जाए, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा वो अतिथि बहुत ही ज़्यादा खास है। राधा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में वापस चली जाती हैं किचन में और खाना बनाने लग जाती हैं। उधर बजरंगबली अपनी शक्तियों का राज बताते हुए कहते हैं कि वो है श्री राम का नाम और उसी के जाप से मुझे इतनी सारी शक्ति आती है। गरुण देव यहाँ पर थोड़ा सा उखड़े उखड़े नजर आते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे मजाक मत कीजिए, आप सत्य बताइए कि आप कौन सी माया, कौन सा छल करते हैं। हनुमान कहते हैं कि इन 3 अक्षरों में ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है और ये अक्षर ही मेरी शक्ति का वरदान है। आखिर आप मानते क्यों नहीं हैं? गरुण देव गुस्से में कहेंगे कि तुम भक्ति के आड़े आकर के तुम असल में अंधविश्वास कर रहे हो। हनुमान जी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम के खिलाफ आप कुछ मत कहिए, क्योंकि मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाऊंगा। उधर राधा किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि राधे, तुमने मिष्ठान में क्या बनाया है? राधा कहती हैं कि कृष्ण, मैंने तुम्हारे विशेष अतिथि के लिए खीर बनाई है। कृष्ण कहते हैं कि खीर तो अच्छी है, लेकिन अगर लड्डू होते तो वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होते, और लड्डू से ज़्यादा स्वादिष्ट मिष्ठान तो होता ही नहीं है, और इसीलिए तुम एक काम करो, लड्डू बनाओ। राधा ये सुनकर बहुत गुस्से में आती हैं और कहती हैं कि इतना कुछ तो बनाया है कृष्ण, फिर भी लड्डू बनाने को तुम कह रहे हो। कृष्ण के समझाने पर कहते हैं कृष्ण कि लड्डू तो तुम्हें बनाने ही होंगे, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही राधा कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही, तभी कृष्ण पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि हाँ राधा, और ध्यान रखना कि जितना तुम द्वारका वासियों के लिए लड्डू बना रही हो, उससे 2 गुना तुम मेरे अतिथि के लिए बनाना। राधा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या इतने सारे भोजन कम लग रहा है तुम्हें कृष्ण, जो तुम इतने सारे लड्डू बनाने के लिए कह रहे हो? कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें तो ये बनाना ही होगा और तुम बस बनाओ। यहाँ पर हनुमान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं गरुण देव से और कहते हैं कि अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कौन सी शक्ति है, आप उसका बखान कीजिए। यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी गदा उठा करके कि आपने मेरे प्रभु के बारे में ऐसा बोलकर उचित नहीं किया, और वो जैसे ही गरुण से प्रहार करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर गरुण देव उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपके पास तो आपके प्रभु की शक्तियाँ हैं, मुझे भी आप मेरे प्रभु की शक्तियाँ लेकर आने दीजिए, उसके पश्चात ही आप मुझसे युद्ध कीजिए। हनुमान ये सुनकर कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, जब तक आप वापस नहीं आते मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। गरुण देव यहाँ पर द्वारका की तरफ चले जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैं श्री कृष्ण की शक्तियाँ लेकर सीधा लौट जाऊँगा। उधर राधा लड्डू बना रही होती हैं किचन में, थोड़ी परेशान भी नजर आती हैं। बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं कि वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। राधा, सब तो हो गया है, तुम इतनी परेशान भला क्यों दिख रही हो? राधा दिखाती हैं कि ये देखिए दाऊ, यहाँ पर कहती हैं कि कृष्ण ने मुझसे कहा है कि जितने लड्डू द्वारका वासियों के लिए बनाऊं, उससे 2 गुने लड्डू मैं उनके अतिथि के लिए बनाऊं। और आखिर आप ही बताइए कि इतना भोजन वो अकेला अतिथि कैसे कर पाएगा? दाऊ भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि भला ऐसा कौन सा अतिथि है कान्हा का जो इतना खाता है? वो सीधा कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तुम्हारा कौन सा अतिथि है जो मुझसे भी अधिक भोजन करता है? यहाँ तक कि मेरे परम शिष्य भीम, जिसमें 100 हाथियों का बल है, वो भी अकेले इतना भोजन नहीं कर पाएगा। आखिर ऐसा कौन सा तुम्हारा अतिथि है जो इतना सारा भोजन करने वाला है? कृष्ण कुछ नहीं कहते और स्माइल करते रहते हैं।
उधर वरुण देव द्वारका में आ जाते हैं और वो सीधे आते ही शाम से टकरा जाते हैं। शाम से यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है उनका, जहाँ बताता है कि मैं श्री कृष्ण का पुत्र हूँ। यहाँ पर वरुण देव कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, वो कहाँ है। तब यहाँ पर बताता है शाम कि आज द्वारका में महाभोज है और उसी की तैयारी में पिताश्री व्यस्त हैं। हो सकता है वो अपने कक्ष में हो और उन्हें रास्ता बता देता है उनके कमरे में जाने का। उधर बजरंगबली को मिष्ठान की खुशबू आने लगती है और वो सोच विचार करने पर विवश हो जाते हैं और कहते हैं कितनी स्वादिष्ट सुगंध आ रही है, लेकिन मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता जब तक वरुण देव आ नहीं जाते, क्योंकि मैंने उनको वादा किया है। यहाँ पर हनुमान आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है ये जगह भले ही थोड़ी मायावी है, लेकिन मुझे आनंद बहुत आ रहा है। ऐसा लगता है कि मैं कहीं और नहीं बल्कि अपनी अयोध्या में हूँ। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।